गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो पढ़ाई में थोड़ा मुझे दिन में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आज से मैं प्लान कर रही हूँ कि रात में मैं पढ़ूँगी, मतलब 2 या 3 बजे तक। 7 या 8 से बैठूँगी और 2 से 3 तक पढ़ूँगी। तो अभी मैं चाय बनाई थी तो सोची कि हल्का ही अब रात में खाना खाऊँगी। तो इसी वजह से एक पराठा ली थी मैं और चाय, और खा के और मैं पढ़ने बैठ गई थी। और 5 घंटे का मैं टाइमर लगाई हूँ, क्योंकि मैं दिन में भी 3 से 4 घंटे पढ़ी थी। तो इस वजह से 5 घंटे का टाइमर लगाई, क्योंकि लगभग 7:30 बज गया था मुझे बैठने में पढ़ाई करने के लिए। तो अभी मैं साइंस टेक कर रही हूँ। मैं पहले सोची कि पॉलिटी करूँगी, फिर सोची कि नहीं, साइंस टेक कर लेती हूँ। उसमें 2 लेक्चर मेरा बचा हुआ था, तो एक लेक्चर मैं कर ली और एक लेक्चर अभी बचा हुआ है। तो दिन में आज मैं न्यूज़पेपर कर ली थी, और कुछ हिस्ट्री का मेरे को नोट्स बनाना था, तो नोट्स मैं बना रही थी। तो मतलब दिन में कुछ खास मेरा पढ़ाई नहीं हुआ था, बस न्यूज़पेपर पढ़ी थी 1 घंटे लगभग। और एक न्यूज़ आता है द लल्लन टॉप शो, तो वो भी मैं डेली देखती हूँ। तो वो देखी थी और न्यूज़पेपर पढ़ी थी, उसके बाद नोट्स बनाई थी। तो मतलब 3 घंटे लगभग मैं अपना जो भी था पढ़ाई की थी। लेकिन दिन में मेरे साथ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, बीच बीच में इतना काम ही होता है मुझे कि मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, बार बार मुझे उठना पड़ता है। सुबह नाश्ता बनाओ, नहाओ खाओ, और उसके बाद फिर लंच का तैयारी करो। तो इस वजह से ना मुझे लगातार पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था। इसी वजह से सोची कि अब मैं आराम से रात में ही पढ़ाई करूँगी, 7 से 12 या 1 बजे तक। देखती हूँ 2 बजे तक भी पढ़ सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, रात में मैं पढ़ पाती हूँ। तो मेरा साइंस एंड टेक का कंप्लीट हो गया था और 10:11 हो गया था। तो मैं सोची कि चलो अब स्टार्ट करती हूँ साइंस एंड टेक का नोट्स पढ़ना, क्योंकि पीछे जो था मेरा पेंडिंग बचा हुआ था, तो वही मुझे कंप्लीट करना था। और यहाँ पे 3 घंटे हो टाइमर बचा है, मैं 5 घंटे का लगाई थी, 2 घंटा बीत गया मेरा। और यहाँ पे 2:36 हो रहा है, 2 घंटा 36 मिनट अभी बचा हुआ है। लेकिन अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था साइंस एंड टेक का नोट्स पढ़ना, क्योंकि 78 पेज था। वीडियो में दिखाई भी हूँ कि 78 पेज है, तो ऑफ़ कोर्स मैं वो आधे घंटे में नहीं पढ़ पाऊँगी। तो उसको कंप्लीट करने में मुझे लगभग लग गया था 1 घंटा, 1.5 घंटा लग गया था। और ना मुझे थोड़ा थोड़ा भूख लग गया था, क्योंकि मैं एक पराठा खाई थी। तो वैसे भी मैं रात में दूध पीती हूँ, तो दूध और साथ में खजूर ले रही थी मैं, क्योंकि ना मुझे मीठा के साथ ही मतलब पसंद है। लेकिन मैं चीनी या गुड़ नहीं लेना चाहती हूँ, खजूर मैं मीठा के लिए यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा मुझे एनर्जी भी मिल जाएगा पढ़ते टाइम ना। मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे पास एनर्जी रहे। सबसे पहले एनर्जी ही नहीं रहता है तो थकान हो जाता है पढ़ने में। तो यहाँ पे मैं जैसे हो रहा था, कभी स्ट्रेट पैर पढ़ रही थी टेबल पे, तो कभी थोड़ा सा चेयर पे पढ़ रही थी, थोड़ा सा मतलब पीछे की तरफ झुक के। और क्योंकि पढ़ाई मुझे करना था 5 घंटे लगातार, और बस उसमें पानी भी पीने में नहीं उठी थी, और पानी अपना मैं बोतल में लेके बैठी थी। और मेरे हस्बैंड सो गए हैं, क्योंकि वो ड्यूटी से आए थे, थक गए थे, तो वो सो चुके हैं। और मेरा टेबल का जगह थोड़ा चेंज कर ली हूँ, क्योंकि जो हमारा सेकेंड रूम है उसमें मेरी ननंद सो रही हैं, फ़िलहाल आई हैं। तो जिस दिन से मैं घर से आई हूँ, आप लोग देख रहे हो व्लॉग में, जो मेरा बेडरूम है उसी में मैं मतलब शेयर करती होंगी, और पढ़ाई भी इसी में करती हूँ। तो मैं सोची कि चलो अपना टेबल भी ला लेती हूँ, क्योंकि ना टेबल रहता है तो मैं प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ ज़्यादा टाइम तक बैठ के। और बेड पे पढ़ती हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा नींद आने लगता है। तो अभी सोची थी, और गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में ऐसा खासकर होता है कि मतलब आप बेड पे पढ़ोगे ना, नींद आने लगता है। खाना खाने के बाद भी नींद आता है, और खाना खाने के बाद दोपहर में नींद आ रहा है। इसी वजह से मैं अपना रूटीन शिफ्ट कर ली हूँ नाइट की तरफ। और अभी मैं साइंस टेक में रोबोटिक्स कर रही हूँ, और उससे पहले मैं जैव तकनीकी कर रही थी। और अभी मुझे बौद्धिक संपदा करके एक चैप्टर है, वो भी कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं इसका लेक्चर कर ली थी, लेकिन ना मैं नोट्स नहीं पढ़ पाई थी इसका, जो सर प्रोवाइड किए हैं। और मैं लैपटॉप से पढ़ रही थी, क्लास कर रही थी, पर टैब में मैं पीडीएफ पढ़ रही हूँ। मतलब टैब से पीडीएफ पढ़ना आसान होता है, फ़ोन में बहुत छोटा दिखता है, और लैपटॉप में मतलब थोड़ा स्क्रॉल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। माउस का या फिर टच का मतलब करना पड़ता है, तो मुझे टाइम लगता है उसमें। तो मैं कंफर्टेबल टैब के साथ रहती हूँ। तो यह भी यहाँ पे मैं अपना पीडीएफ पढ़ रही हूँ, निकलवा लूँगी मैं पीडीएफ,
क्योंकि ज़्यादातर मुझे मतलब पीडीएफ पढ़ना ऐसे फ़ोन में पसंद नहीं है टैब में, क्योंकि ना इसमें ना आँख दर्द करने लगता है बहुत ज़्यादा देखने पर। और आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, अपना क्लास कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, आप लोग का क्या क्या कंप्लीट हुआ, ये सब मुझे बताइएगा। गलती ऐसा है जो सभी एस्पिरेंट सभी स्टूडेंट करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे इसको कम करने का कोशिश कर रही हूँ कि ये मैं गलती ना करूँ। क्योंकि ना जब ये गलती हम करते हैं तो जो टाइम हमारा बीत जाता है उसका टेंशन लेंगे, और जो आने वाला है उसको बर्बाद करेंगे। क्या होता है, मान लो मैं सोची हूँ कि सुबह 6 बजे उठूँगी और 6 से 10 पढ़ाई करूँगी, उसके बाद कुछ करूँगी। तो क्या होता है ना कि अगर 6 बजे हम नहीं उठते हैं, 7 बज जाता है, 8 बज जाता है, तो हम टेंशन ले लेते हैं कि हम नहीं पढ़ाई किए, बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगता है। और ये करने के चक्कर में खुद को कोसने लगते हैं कि कैसे मैं नहीं उठ पाई, ये वो कोसने के चक्कर में ना हम आगे का अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, और यही सोचते रह जाते हैं कि 2 घंटा वेस्ट कर दिए, और जो हमारा आगे का बचा हुआ टाइम रहता है उसको भी हम बर्बाद कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कंप्लीट कर लूँगी 1.5 घंटे में साइंस एंड टेक का, बट नहीं हो पाया, मुझे 2 घंटे लग गए, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर रिवाइज़ की, जैव तकनीकी, रोबोटिक्स और बौद्धिक संपदा, तो वो करने में मुझे टाइम लग गया। और अभी मैं पॉलिटी स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि अब ना मेरा ख़त्म होने वाला है बैच का वैलिडिटी, तो मैं सोचूँ कि जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। 1 घंटा 44 मिनट का लेक्चर था और 11 लगभग बजने वाले थे, तो मैं देखती हूँ कर पाऊँगी या नहीं पूरा लेक्चर। अगर नहीं कर पाऊँगी तो मैं सो जाऊँगी, अगर मुझे नींद आएगा तो, और नींद नहीं आएगा तो पूरा लेक्चर मैं कंप्लीट करके ही सोऊंगी। आप लोग भी ये गलती मत कीजिएगा, जो टाइम मिलेगा, जैसे आपका रूटीन अगर चेंज भी हो जाता है तो वैसे अपने पढ़ाई को कीजिएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप सुबह में 6 बजे नहीं उठ पाए या 4 बजे नहीं उठ पाए तो आपका पूरा दिन बेकार नहीं होना चाहिए। जो भी आपके पास टाइम बचा है, हाउसवाइफ से तो ज़्यादा ही टाइम होगा। जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे घर का सारा काम करना होता है, मतलब A to Z काम मैं खुद करती हूँ, तो सारा काम मुझे करना होता है और उसके बाद अपना पढ़ाई करती हूँ। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप स्टूडेंट होंगे, आपको मेरे से भी कम टाइम होगा, और मुझे प्रॉपर 8 घंटे का नींद चाहिए। अगर मैं 8 घंटे नहीं सोती हूँ तो मतलब मेरा दिन प्रोडक्टिव नहीं रहता है। तो अब से मैं यही सोची हूँ कि दिन में 4 घंटे पढ़ लूँगी और रात में 5 घंटे पढ़ूँगी, और 9 घंटे मैं कैसे भी कंप्लीट करूँगी। और रात में थोड़ा नींद कम होगा तो उसको मैं दिन में 1 आध घंटे सो के पूरा करूँगी, क्योंकि 6 बजे मुझे उठना होता है, हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है, इसी वजह से तो मैं 2 बजे सोऊंगी और 6 बजे उठूँगी। तो लगभग 4 घंटा मेरे पास टाइम रहेगा सोने के लिए, और फिर मैं दिन में 2 घंटे सो लूँगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है अब हमें कम करना पड़ेगा सोना, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कम करने का। अभी 1 घंटा 30 मिनट लेक्चर हुआ मेरा, और आप लोग देख सकते हैं मेरा 5 घंटा का जो टाइमर था वो कंप्लीट हो गया है, और अभी मेरा लेक्चर बचा हुआ है 14 मिनट, तो उसको मैं कंप्लीट करके ही सोऊंगी। तो इसको मैं कंप्लीट कर ली, मतलब करने में मुझे 14-15 मिनट लग गया, और अब मैं सोने जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपना लैपटॉप बंद कर रही हूँ, क्योंकि ना आज बहुत ज़्यादा लैपटॉप यूज़ कर ली, लगभग 4 घंटे मैं लैपटॉप पे ही थी, और लगभग 1.5 घंटे मैं बिना लैपटॉप के अपना पढ़ रही थी, लेकिन वो भी स्क्रीन पे ही पढ़ रही थी। तो अभी आप लोग देख लीजिए, रात का समय है, मैं आपको दिखाती हूँ, अपने बालकनी में जाती हूँ मैं, तो आप लोग देख सकते हैं अभी 1:45 हो रहा है और रात है।